ये सीन तुमने देखा है? मैंने बस थोड़ा देखा था और मुझे लगा था कि वाह, पाइमोन हमारा आखिरी विलन है। तब मैं नया था और मुझे पता नहीं था कि ये एक एडिट है, और पता भी कैसे चलता क्योंकि मैंने वीडियो को देखा भी नहीं। अच्छा है मैं अंधा हूँ। सिर्फ कैप्शन पढ़ा था एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे स्पॉइल नहीं होना है। लेकिन इतना टाइम हो चुका है, ना ही आज तक पाइमोन ने कुछ किया है और ना ही आज तक किसी मेन विलन ने एंट्री की है इस गेम में। डोंट गेट मी रॉन्ग, गेंशिन इम्पैक्ट में बहुत से विलन्स हैं। बाय बहुत आई मीन सही में बहुत से विलन्स हैं। कुछ विलन्स तुम्हें वर्ल्ड क्वेस्ट में मिल जाएंगे, कुछ विलन्स तुम्हें कैरेक्टर स्टोरी में मिलेंगे, यहाँ तक कि लिमिटेड इवेंट्स में भी विलन्स तुम्हें मिलेंगे। और इतने सारे विलन्स होने के बावजूद मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ओह ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैसे मैं इस विलन से लड़ पाऊंगा। क्योंकि जो गेंशिन इम्पैक्ट में विलन्स हैं वो बहुत ही अजीब और अलग दिखते हैं। लाइक हमारे जो गेंशिन के कैरेक्टर्स हैं उनका बॉडी मॉडल इतना डिफरेंट नहीं है जितना हमारे गेंशिन विलन्स का है। तलवार से लेके मेंढक वाले डायनासोर तक यहाँ पे सब मिलता है। लेकिन हम सबको पता है कि ये विलन्स कुछ मायने नहीं रखते। श्योर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टोरी में, लेकिन हमको भी पता है कि वो कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकते ट्रैवलर का। लेकिन क्या हो जब वो विलन हमारा जिगरी दोस्त निकले आफ्टर ऑल। और तुम तो जानते ही हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये इस छोटे से लड़की की बात कर रहा हूँ जिसकी आवाज जब मैं रात को सोता हूँ ना तब भी मेरे कानों में गूंजती है। ये एक ऐसी चीज है जिससे सारे गेंशिन प्लेयर्स एग्री करते हैं कि पाइमोन बहुत ही अनोइंग है। बट क्या वो मेन विलन भी है? वेल, हम सब के लिए तो वो एक विलन से कम नहीं। बट चलो आज हम बात करेंगे इसी मिस्ट्री के बारे में। ऑल राइट वीप्स, सो इस वीडियो को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइमोन कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ को नहीं, तुम समझ गए। और दूसरा कि क्या वो ही असली में द अननोन गॉड है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला कि पाइमोन है कौन, क्योंकि ये बात मुझे नहीं पता, ये बात तुम्हें नहीं पता, और ये बात गेम में भी किसको नहीं पता है। तू कौन है? आई डोंट नो इफ तुम लोग ने नोटिस किया है कि नहीं, बट जो भी कैरेक्टर इंटरैक्ट करता है ट्रैवलर के साथ वो पाइमोन को नहीं जानता, और ना ही किसी ने पाइमोन जैसा कोई और देखा है इस दुनिया में। इवन दो जो मैजिकल क्रिएचर्स हैं इस वर्ल्ड में वो भी नहीं जानते पाइमोन के बारे में। जैसे कि अगर तुमने आरा नारा क्वेस्ट खेला है तो तुमने नोटिस किया होगा कि वो लोग भी नहीं जानते पाइमोन कौन है। वो तो पाइमोन को फ्लोटी सिल्वर बुलाते हैं। अभी तुम लोग सोचते होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वेल, अगर पाइमोन जैसा कोई नहीं है इस वर्ल्ड में और ना ही वो किसी नेशन से बिलोंग करती है, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि पाइमोन इस वर्ल्ड की है ही नहीं। वेल, ऐसा तुम लोग सोचोगे, मैं नहीं, क्योंकि इस थियरी में एक प्रॉब्लम है, और वो है कि पाइमोन को इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता है जो कि उसने ट्रैवलर के साथ शेयर भी किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक आउटलैंडर है ट्रैवलर की तरह। मुझे लगता है कि पाइमोन इसी दुनिया की है और वो सेलेस्टिया से बिलोंग करती है। आई मीन ये जो स्वर्ग जैसी जगह तुम देखते हो ना जब तुम्हारा गेम लोड होता है, हाँ वो ही। अगर तुम नोटिस करोगे तो पाइमोन के क्लोथ्स काफ़ी अलग हैं, बट उसका क्लोथिंग स्टाइल इस क्लाउड वाली जगह से मैच करता है। और वो ही नहीं, बट ये जो पिलर्स में ये जो तुम क्राउन जैसा देख रहे हो ना, वो पाइमोन के डिज़ाइन में भी है। हर कैरेक्टर का जो डिज़ाइन रहता है वो बेस्ड रहता है उसके रीजन से, लाइक तुम देख के बता सकते हो। और पाइमोन का डिज़ाइन भी इस क्लाउड वाली जगह यानी कि सेलेस्टिया से मैच करता है। इस क्लोथ डिज़ाइन के बारे में मैं आगे भी बात करने वाला हूँ, जिसको देखकर तुम शायद से बिलीव करोगे कि पाइमोन सही में सेलेस्टिया से है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। सो अगर पाइमोन इस जगह से है तो क्या वो इस अननोन गॉड से रिलेटेड है या फिर वो ही अननोन गॉड है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अगर तुम एनिमे देखते हो, आई मीन ऑफ कोर्स तुम एनिमे देखते हो और तुम तो हेंटाई भी देखते हो क्योंकि तुम लोग मेरी ऑडियंस हो तो तुम्हें पता ही होगा एक चीज़ है एनिमे में जो हमेशा होता है, नहीं एक्सीडेंट्स नहीं बल्कि बिट्रेयल, यानी कि
कोई ऐसा दोस्त जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो लेकिन वो तुम्हें धोखा दे देता है। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं बट मेरा फेवरेट है अटैक ऑन टाइटन। उसमें जो बिट्रेयल हुआ था वो बहुत ही शॉकिंग एंड आइकॉनिक था मेरे लिए। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा बट जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन देखा है वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड एनिमे में ऐसा बहुत बार होता है जब एक कैरेक्टर ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही बुद्धू और वीक है बट जब टाइम आता है वो अपना असली रंग दिखा ही देता है, जैसे कि ओबिटो। इवन दो पाइमॉन बहुत ही एनोइंग है और छोटी बच्ची जैसी बिहेव करती है, ये सब एक तरीका हो सकता है उसका हमें बुद्धू बनाने का। और मे बी वो सही में अननोन गॉड हो सकती है, क्योंकि जब मैं आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा था मैंने नोटिस किया ना ही नहीदा और ना ही ट्रैवलर किसी ने भी ट्राई भी नहीं किया अर्मन सोल में पाइमॉन के रिलेटेड कुछ ढूंढने का। और ये सीधा इंडिकेटर है कि क्रिएटर्स नहीं चाहते कि हम कुछ भी जाने पाइमॉन के बारे में। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है मेरे लिए कि अर्मन सोल में पाइमॉन से रिलेटेड डेटा क्यों नहीं है। जैसे कि हमको पता है ट्रैवलर से रिलेटेड डेटा नहीं है क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है, बट पाइमॉन के साथ ऐसा क्यों है, तो वो भी एक मिस्ट्री है मेरे लिए। लेकिन अब आ जाते हैं पाइमॉन के डिज़ाइन पे। उनके डिज़ाइन को देखो कितना सिमिलर ये दोनों दिखते हैं। और ये जो सिंबल तुम देख सकते हो पाइमॉन के पेट पे, यही सिंबल तुम्हें दिखेगा गेंशिन इम्पैक्ट के ऑफिशियल चैनल के एक वीडियो पे जिसका टाइटल है गेंशिन इम्पैक्ट्स न्यू ओपनिंग कट सीन। और वहाँ अराउंड 19 सेकेंड पे तुम ये सिंबल देख सकते हो बैकग्राउंड में, जब वहाँ पे सेलेस्टिया लिख के आता है। सेलेस्टिया के पीछे ही ये सिंबल है। और हाँ, ये सिंबल मोरा का भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने सिर्फ पैसा दिखाने के लिए उसके पेट पे ये सिंबल डाला है। इसका कुछ और भी मीनिंग हो सकता है। तो मेरा खुद का ये एक थियरी है कि पाइमॉन खुद एक गॉड है जो कि सेलेस्टिया से बिलोंग करती है। ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि वो सही में अननोन गॉड है कि नहीं, बट आई थिंक पाइमॉन 100% रिलेटेड है ये सबसे। मे बी पाइमॉन अननोन गॉड की सिस्टर है, हु नोज। वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना है पाइमॉन के बारे में, हार्बेंचर्स के बारे में, और इवन ये जो गॉड्स की जगह है सेलेस्टिया, उसके भी बारे में मुझे बहुत कुछ बात करनी है। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर ऐसे ही लॉर रिलेटेड थियरी वीडियोस, तो कमेंट करके बताओ। और अगर ऐसे ही गेंशिन एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।